जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्रतिदिन के जुड़े हुए इतिहास और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करते चले आ रहे हैं, जो कि हमने इस क्लास की शुरुआत 1 सितंबर से की थी। अब हम जानेंगे आज के इतिहास के बारे में, जो कि आज का इतिहास है हमारा 9 सितंबर का इतिहास। यानी आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास में जुड़े थे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि आज ही के दिन 9 सितंबर 1950 में क्या हुआ था। तो देखिए, आज ही के दिन 1950 में कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना। कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसकी राजधानी, अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा कह सकते हो आप अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर या यूएस डॉलर। अमेरिकी डॉलर या आप लिख सकते हो यूएस, इसे यूएस डॉलर भी बोल सकते हो, यूएस डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, जो हमारा अमेरिका जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो हमारा अमेरिका चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो और चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो तो भी तीसरे नंबर पर है, और चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो तो भी वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाँ, एक और चीज, इसके आप जो हमारा इसका जो मुद्रा है, मुद्रा का चिन्ह क्या है? ठीक है, इसे आप यूएस डॉलर भी बोलते हो, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, सॉरी, डॉलर। और डॉलर डॉलर का तो आपको ये पता चल ही गया, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो यूएस। ठीक है, यूएस, सॉरी, यूएस डॉलर। ठीक है, ये इस मुद्रा का चिन्ह है। अब देखिए, 9 सितंबर 1921 में क्या हुआ था? 9 सितंबर 1921 में क्या हुआ था? तो उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का निधन हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का निधन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 9 सितंबर 1921 में। अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि 9 सितंबर 1967 में क्या हुआ था। 9 सितंबर 1967 में क्या हुआ था? तो 9 सितंबर 1967 में युगांडा को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। युगांडा को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। अब क्वेश्चन आपसे पहले इस तरीके से पुटअप हो सकता है कि युगांडा को ब्रिटेन से आजादी कब मिली थी? तो आप आंसर करेंगे 9 सितंबर 1967 में। अब देखिए, युगांडा हमारा एक देश है, मतलब हमारा देश नहीं है, ओवरऑल इंडिया में, सॉरी, ओवरऑल वर्ल्ड में ये एक देश है। ठीक है, या आप कह सकते हैं दुनिया का एक देश है। अब देखिए, युगांडा जो कि हमारे ब्रिटेन पर इसका शासन था, तो उसे आजादी कब मिली थी? 9 सितंबर 1967 में। अब हम बात करते हैं कि युगांडा की राजधानी क्या है। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बताइए, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हम कह सकते हैं कि कंपाला है। इसकी राजधानी क्या है? कंपाला। इसकी राजधानी क्या है? कंपाला। और जब इसकी राजधानी कंपाला है, तो अब एक बात बताइए कि कंपाला जो है, इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? एक राजधानी हो गई युगांडा की राजधानी कंपाला,
इसकी मुद्रा, इसकी मुद्रा में, मुद्रा के बारे में बात करें तो इसकी मुद्रा है युगांडा शिलिंग। युगांडा, युगांडा शिलिंग, युगांडा शिलिंग। ठीक है, अब युगांडा जो शिलिंग है इसका मुद्रा कोड क्या है? इसकी मुद्रा का कोड आप कह सकते हो मुद्रा कोड। इसका मुद्रा कोड क्या है? तो इसका मुद्रा कोड है यूजीएक्स। यूजीएक्स। अच्छा, इसकी मुद्रा कोड का चिन्ह क्या है? मुद्रा चिन्ह भी बोल सकते हैं। मुद्रा चिन्ह क्या है? तो इसकी मुद्रा चिन्ह बताइए, USH। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई। एक और बात जो अमेरिका के पॉइंट पे छूट रही थी कि जो हमारा अमेरिका था तो ये मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। अमेरिका जो है मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली थी उसे अपनाने वाला पहला देश बना था। तो यहां पर एक बात आप लिख लेना, ठीक है। अब ये बात हो गई युगांडा के बारे में कि युगांडा एक हमारी जो दुनिया है उसका एक देश है और उसकी राजधानी कंपाला है। इसकी मुद्रा युगांडा शिलिंग है और मुद्रा कोड UGX है। चिन्ह, जो मुद्रा का जो चिन्ह है वो USH है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में कि अब बताइए ब्रिटेन की राजधानी क्या है? पहली बात तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है हमारी लंदन। और इसकी मुद्रा कौन सी है? अब इसकी जो मुद्रा है यानी ब्रिटेन की राजधानी थी लंदन। ब्रिटेन की राजधानी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, राजधानी थी लंदन। इसकी मुद्रा थी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। अब देखिए ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश क्या था हमारा, जो यह ब्रिटिश द्वीपों में सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। सबसे बड़ा यूरोपीय देश है, ठीक है, सॉरी, यूरोपीय द्वीप है। ठीक है, यूरोपीय द्वीप है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि ये बताइए कि सबसे बड़ा यूरोपीय द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे ब्रिटिश द्वीप, है ना। तो आप यहां बोल सकते हो कि ब्रिटिश द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप, ब्रिटिश द्वीपों में सबसे बड़ा यूरोपीय द्वीप। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, ये अगर हमारी दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नौवां द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नौवां द्वीप है। यानी ब्रिटिश के द्वीपों में देखा जाए तो सबसे बड़ा यूरोपीय द्वीप है। ठीक है, ब्रिटिश के द्वीपों की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़ा यूरोपीय द्वीप है। पर अगर दुनिया की दृष्टि से देखा जाए, दुनिया की दृष्टि से द्वीपों की संख्या में इसका कौन सा स्थान है, तो ये है नौवां। ठीक है, अगर दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये है नौवां द्वीप। ठीक है, नौवां द्वीप। अब हम बात करेंगे कि 9 सितंबर 1998 में क्या हुआ था। 9 सितंबर 1998 में क्या हुआ था? तो भारत की महिला जूडो खिलाड़ी तुलिका मान का जन्म हुआ था। अब तुलिका मान का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 9 सितंबर 1998 में।
और ये किससे संबंधित थी, तो ये जूडो की खिलाड़ी थी और महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि 9 सितंबर 2009 को क्या हुआ था। 9 सितंबर 2009 को क्या हुआ था, तो देखिए रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की एक प्रणाली अपनाई, उसकी तर्ज पर इन्होंने क्या किया कि जो बायोमेट्रिक होता है, तो बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली की शुरुआत इन्होंने कर दी या शुरू करने की घोषणा कर दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9 सितंबर 2010 के बारे में। 9 सितंबर 2010 के बारे में, तो यहां पर देखिए योग के आपका 9 सितंबर 2010 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बालाचंद्र जो कि एक निर्देशक थे, और वो निर्देशक कहाँ के थे, तमिल और तेलुगु के थे। ठीक है, तो इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2010 में, जो कि प्रसिद्ध एक्टर या मतलब ये मान लीजिए कि हमारी जो भारतीय फिल्मी इंडस्ट्री है उसमें यह पुरस्कार उसमें यह पुरस्कार प्राप्त होता है, जो कि बेस्ट एक्टर होता है, तो इसे बेस्ट एक्टर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे 9 सितंबर 2010 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बालाचंद यानी ये जो निर्देशक थे, इनको तमिल और तेलुगु फिल्मों के लिए मिला था। ठीक है, ये तमिल और तेलुगु फिल्मों के निर्देशक थे, तो उसमें इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। अब हम बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई, या 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के की शुरुआत किसके नाम पर हुई, तो अब ये किसके नाम पर इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये धुंधराज फाल्के के नाम पर इसकी शुरुआत हुई थी, जिन्हें आज हम दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। और उन्हें अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पितामह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे दादा साहब फाल्के को यहाँ का पितामह कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आज ही के दिन 9 सितंबर 2015 में क्या हुआ था। आज ही के दिन 9 सितंबर 2015 में क्या हुआ था, तो देखिए एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश की महारानी बनी थी। उन्होंने ब्रिटिश इतिहास में विक्टोरिया के 63 साल और 216 दिनों के रिकॉर्ड का शासन काल को भी पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, यानी जो 63 साल और 216 दिन, 63 साल, तो 9 सितंबर 2015 में एलिजाबेथ द्वितीय ने सबसे लंबे समय तक शासनकाल करने वाली ब्रिटिश की महारानी बनी थी। उन्होंने ब्रिटिश के इतिहास में विक्टोरिया के 63 साल और 216 दिनों के रिकॉर्ड के शासनकाल को भी पीछे छोड़ दिया था। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार रिसेंटली 2024 में किसको प्राप्त हुआ है, तो हमारे जो शाहरुख खान हैं उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड में, जिसे हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार बोलते हैं, उन्हें मिला। और कौन सी मूवी के लिए मिला है, वो जवान मूवी के लिए उनको मिला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार या पुरस्कारों से संबंधित कोई भी वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए, तो मैं उस पुरस्कारों के लिए डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एसएससी जीडी से रिलेटेड, जो कि अभी आपकी रिसेंटली न्यू वैकेंसी आई हुई है, तो उससे संबंधित जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जो मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा, और जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को सारी क्लासेस बढ़िया तरीके से बेस्ट कंटेंट के रूप में आप लोगों को प्राप्त होंगी। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।